हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के नए अंदाज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डाइस के बारे में पढ़ेंगे। डाइस यानी पासा। दोस्तों, हम लोगों ने लूडो तो खेला ही होगा। लूडो में जो पासा इस्तेमाल किया जाता है वो पासा मानक पासा कहलाता है। ठीक है, मानक पासा। मानक पासा को इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। और स्टैंडर्ड डाइस जो होता है उसमें दो अपोजिट फेजेज का जो सम होता है वो 7 होता है। तो अगर पूछा जाए कि एक के अपोजिट में कौन सी संख्या होगी, तो एक में क्या जोड़ा जाएगा कि 7 होगा। या फिर 4 के अपोजिट में पूछा जाए तो क्या जोड़ा जाएगा कि 7 होगा। तो देखिए, 4 एक के अपोजिट में यानी क्या जोड़ा जाएगा कि 6 जोड़ा जाएगा। यानी एक के अपोजिट में क्या होगा, 6 होगा। और 4 के अपोजिट में क्या होगा, तो 4 में क्या जोड़ा जाएगा कि 7 होगा, 3। और 5 में 2 जोड़ा जाएगा तो 7 होगा। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि वो मानक पासा है। तो मानक पासा आएगा तो समझ जाएंगे, यानी अपोजिट फेजेज का जो सम होगा वो 7 होगा। अब हम नॉर्मल पासा की बात करेंगे। नॉर्मल पासा में कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 कुछ भी संख्या हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इनके अपोजिट फेजेज का जो सम होगा वो 7 होगा। ठीक है। और कोई भी पासा जो होता है उसको एक डायरेक्शन से, ठीक है, यानी कॉर्नर से मैक्सिमम 3 फेजेज ही दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 3 फेजेज दिखाई देगा। ठीक है, 3 से 4 नहीं दिखाई देगा। ठीक है। तो एक के अपोजिट में आप सोचेंगे कि एक के अपोजिट में क्या हो सकता है। एक के अपोजिट में 2 और 3 नहीं होगा। और 2 के अपोजिट में क्या नहीं हो सकता है, 1 और 3 नहीं हो सकता है। और 3 के अपोजिट में क्या नहीं हो सकता है, 1 और 2 नहीं हो सकता है। अब देखते हैं रूल नंबर 1 पे। जब एक ही नंबर दोनों पासे में कॉमन हो, ऐसा क्वेश्चन आता है जब दो पासे दिए रहेंगे और उसमें कोई एक नंबर कॉमन रहेगा। जैसे इसमें देखिए 2, 4, 6, यहाँ पे 3, 6, 5, इसमें 6 और 6 दोनों कॉमन हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम इसको अगर पूछा जाएगा कि 4 के अपोजिट में क्या होगा या फिर 2 के अपोजिट में क्या होगा, तो कैसे पता करेंगे। इसमें करना क्या होगा, इसके लिए हम लोग जो भी संख्या लिखी रहेगी, 6 है तो 6 यहाँ पे लिख लिया दोनों का। और इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी संख्या लिखे रहेगी उसको हम ऐसे घुमाते हैं। जैसे 6 के क्लॉकवाइज जैसे आप लोगों के घरों में जो घड़ी होता है वो कैसे घूमता है, 1, 2, 3, 4 ऐसे घूमता है। ठीक है, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज संख्या लिखना है। जैसे 6, इसके बगल में 4 आएगा, इसके बगल में 2 आएगा। वैसे ही यहाँ पे 6 के बगल में क्या आएगा, 5 आएगा। और 5 के बगल में क्या आएगा, यानी रोटेट करेंगे तो 3 आएगा। तो ठीक, अब इसमें देखिए, अब पूछा जाए 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट ये वाला संख्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट ये वाला संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो 4 के अपोजिट कौन सा, 5 होगा। और 2 के अपोजिट 3 होगा। अब देखते हैं रूल नंबर 2। जब डाइस में 2 नंबर कॉमन हो, ठीक है, यहाँ पे 2 डाइस दिया हुआ है, इसमें देखते हैं 2 नंबर कॉमन रहेगा। 4, 4, 5, 6, 4, 6। इसमें देखिए 4 और 6 ये दोनों जो है कॉमन है। 4 और 6 कॉमन है। जब आए क्वेश्चन कि जब 2 डाइस जो है 2 नंबर कॉमन हो, तो जो बचा हुआ 2 नंबर रहेगा एक, वे एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। जैसे 1 के अपोजिट में क्या होगा, तो वो है 5। ठीक है, 1 के अपोजिट में क्या होगा, 5 होगा। ये रूल तभी लागू होगा जब डाइस में 2 नंबर कॉमन हो। यहाँ पे 2 नंबर कॉमन है, 6 और 4, तो 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होगा। अब पूछा जाएगा कि 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट क्या हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है। ठीक है, और 5 के अपोजिट क्या हो सकता है, 6 और 4 तो होगा नहीं, तो 5 के अपोजिट क्या हो सकता है, 2, सॉरी 6 और 4 ये जो दो संख्याएं हैं इनके अपोजिट क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। अब हम देखेंगे ओपन डाइस के क्वेश्चन को। कोई भी डाइस को जब हम ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा।
और ये डाइस में जो रूल होता है वो ये होता है कि इसमें अल्टरनेटिव नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे तीन के बाद में एक छोड़ के तीन के बाद में एक, ये 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे। और वैसे ही 5 के बाद एक संख्या छोड़ के 4, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे। और दो देखिए, एक अगर छोड़ दीजिए तो इसके जस्ट बगल में 2 आएगा, तो 2 का अपोजिट है 6। अब जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 4 डिशेस दिए हुए हैं और इसमें से बोल रहा है कि ये जो डाइस ओपन डाइस है इसके अकॉर्डिंग कौन सा है। तो उस बेस पे हम कैसे इसको सर्च करेंगे, कैसे ढूंढेंगे। देखिए 1 और 3 यहाँ पे देखिए 1 और 3 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और यहाँ पे क्या है, 1 और 3 जस्ट उसके बगल में है, तो ये तो डाइस नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 और 4, यहाँ पे 5 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है और यहाँ पे एक दूसरे के जस्ट बगल में है यानी बराबर में है, तो ये भी गलत होगा। अब देखते हैं 2, 5, 6, 2, 5, 2 और 5, 2 और 5 तो मान लीजिए बगल में, इसको 2 और 6 को देखते हैं। 2 और 6 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है और यहाँ पे क्या है, जस्ट बगल में है, तो ये भी रॉन्ग होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन में से 3 गलत हो गया, तो यही सही होगा। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए देख लेते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। देखिए 1 और 4 जस्ट बगल में है, 1 और 4 देखिए जस्ट बगल में है। और 1 और 2 भी जस्ट बगल में है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा डाइस दिया हुआ है, तो इसमें भी ठीक वही रूल लागू होगा। 1 का अल्टरनेटिव क्या होगा, 5 होगा। और 1 का अल्टरनेटिव क्या होगा, 5 होगा। और 4 का अल्टरनेटिव क्या होगा, 2 होगा। और 3 का अल्टरनेटिव क्या होगा, 6 होगा। अब इस पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक 4 डाइस दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आता है, 4 डाइस दिया रहेगा, इसमें से बोला जाएगा कि ये ओपन डाइस के अकॉर्डिंग कौन सा है, कौन सा इसके हिसाब से बनाया हुआ है, सही है। तो देखते हैं 3 और 6, यहाँ पे देखिए 3 और 6 एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये तो नहीं होगा। और 2 और 5 जस्ट बगल में है, तो ये तो सही है। अब ये देखते हैं 5 और 3 भी जस्ट बगल में है, तो ये वाला सही होगा, बाकी ये सब गलत होंगे। फिर भी देख लेते हैं 1 और 5 यहाँ पे अपोजिट है और यहाँ पे क्या है, जस्ट बगल में है, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ देखते हैं 4 और 2 यहाँ पे जस्ट बगल में दिखाया है, यहाँ पे 4 और 2 क्या है, अपोजिट है, तो ये भी गलत होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें क्या है, आपको अगर डाइस का क्वेश्चन आता है तो ये भी इजी है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगा लीजिए, आपको क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और 2 डिश दिए रहेंगे, 2 डाइस दिए रहेंगे, इसमें से कहेगा कि कौन सा सही है, इसमें से आपको चेक करना रहेगा। तो देखिए इसमें देखिए डी और ई ये जस्ट अगल बगल में है, जस्ट बराबर में है। डी और ई जस्ट यहाँ पे भी अगल बगल में है। और डी के जस्ट पास में कौन सा संख्या है, 1 है। डी के जस्ट पास में यहाँ भी 1 है, तो ये सही है। और यहाँ पे देखते हैं ई के जस्ट बगल में कौन सी संख्या होगी, इसके बगल में तो नंबर्स मतलब वर्ड दिए हुए हैं, तो ई के जस्ट बगल में कोई संख्या है ही नहीं, और है भी तो कौन सी होगी। ई के यहाँ के बगल में क्या दिया है, 4 दिया है, और ये 4 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है, तो ये वाला गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला डिश में ए और डी जस्ट बराबर में है, ए और डी ये भी जस्ट बराबर में है, तो ये तो सही है। अब डी के जस्ट बगल में कौन सा नंबर है, यहाँ पे डी के जस्ट बगल में 1 है, और ए के बगल में क्या है, 4 है। ए के बगल में यहाँ पे भी 4 दिया हुआ, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से डाइस के क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसी ही वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और फ्रेंड्स, अपने दोस्त मित्र जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करना यानी शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।